जरूरत से ज्यादा बोल रहा था और अपनी हरकतों से शक पैदा कर रहा था। दुकानदार ने उसे मारने से पहले शायद ये सुनिश्चित कर लिया था कि वही चोर है। लेकिन अगर हमने सिर्फ शक के आधार पर किसी को चुनना शुरू कर दिया और दुकानदार ने कई बेगुनाह लोगों को मार दिया, तो शायद उसके बाद उसे किसी बात की परवाह नहीं रहेगी। हो सकता है वो हम सभी को मारकर लुवे ढूंढने लगे। मैंने आगे कहा, दुकानदार ने शुरुआत में साफ कहा था कि रात के 3 बजे से पहले असली चोर को ढूंढना होगा, वरना हम सभी मरेंगे। इसका मतलब है कि अगर 3 बजे तक असली चोर नहीं मिला तो दुकानदार को भी किसी तरह की सजा भुगतनी पड़ेगी, और शायद किसी बेगुनाह को मारने की सजा उससे भी बड़ी है। इसीलिए उसने हमें आधे घंटे का समय दिया है। अगर हम इस दौरान असली चोर को ढूंढ लेते हैं तो दुकानदार को कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर समय खत्म हो गया और चोर नहीं मिला तो शायद वो मजबूरी में हम सभी को मार देगी और खुद ही लुवे ढूंढने की कोशिश करेगी। मोटा बिजनेसमैन मेरी बात सुनकर बोला, तुम्हारी बात में दम है। अगर हमने गलत लोगों को बार बार वोट किया और दुकानदार नाराज हो गई तो वो हम सबको मार सकती है। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। ठीक है, एक एक करके सभी अपनी कहानी बताओ, देखते हैं असली लुवे चोर कौन है। इस वक्त वहां मोटे बिजनेसमैन और टोपी वाली लड़की के अलावा एक दादा पोता और एक कपल भी मौजूद था। सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी सबसे पहले बोलना नहीं चाहता था। आखिर मैंने ही कहा, मैं जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए मैं पहले बताता हूं। ये रास्ता मेरे रोज ऑफिस से घर जाने का रास्ता है। आज मुझे ऑफिस में देर तक काम करना पड़ा था और मुझे काफी भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि घर जाते वक्त लुवे खरीद कर रात में खा लूंगा। मैंने गाड़ी रोकी और दुकान पर गया, लेकिन दुकानदार ने साफ कह दिया कि वो लुवे नहीं बेचती, इसलिए मैं वहां से चला गया। पूरी घटना में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। टोपी वाली लड़की ने कहा, जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तब मैंने सिर ऊपर नहीं किया था। उस पूरे 1 मिनट में मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ बंधा हुआ हर इंसान संदिग्ध था। मुझे खुद को बेगुनाह साबित करने की जल्दी नहीं थी। मैं पहले ये देखना चाहता था कि बाकी लोगों में से किस पर ज्यादा शक जाता है। तभी मोटा बिजनेसमैन बोलने लगा, मैं पास के एक रेस्टोरेंट में बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था। अचानक मेरे ड्राइवर के पेट में दर्द हुआ, इसलिए उसने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और टॉयलेट चला गया। तभी मेरी नजर इस लुवे की दुकान पर पड़ी। मुझे खाने का मन हुआ, इसलिए मैं नीचे उतरा और दुकानदार से लुवे मांगा, लेकिन उसने बेचने से मना कर दिया। मैंने उसे कुछ बातें सुनाई, लेकिन वो चुप रही। मुझे गुस्सा आया, इसीलिए मैंने पास रखी एक कुर्सी को जोर से लात मार दी और वहां से चला गया। टोपी वाली लड़की तुरंत बोली, तुमने कुर्सी को लात मारने के बाद मैं उसे वापस सीधा करने के लिए मुड़ी थी। उसके बाद मैंने नहीं देखा कि तुमने क्या किया। अब कहानी कुछ और ही लग रही थी। मोटा बिजनेसमैन काफी संदिग्ध था। एक अमीर और घमंडी आदमी को जब दुकानदार ने भाव नहीं दिया तो उसने उसे गालियां दी और कुर्सी को लात मार दी। हो सकता है कि उसके बाद उसने मौका देकर लुवे का एक टुकड़ा चुराया हो और स्वाद छक लिया हो। यह तर्क काफी सही लग रहा था। शायद बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। सभी ने शक भरी नजरों से मोटे बिजनेसमैन को देखना शुरू कर दिया। वो घबरा कर बोला, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गुस्से में कुर्सी को लात मारी थी। मैंने लुवे नहीं चुराया। इसके बाद मोटे बिजनेसमैन ने सफाई देना बंद कर दिया और अगले इंसान की कहानी सुनने लगा। अब एक लड़की बोली, मैं बाहर घूमने निकली थी। रास्ते में मुझे ये लुवे की दुकान दिखाई दी। मैं कुछ खरीदना चाहती थी, लेकिन दुकान पर कोई नहीं था। मैंने कुछ देर इंतजार किया। जब कोई नहीं आया तो मैं वहां से चली गई। ये सुनते ही हम सभी ने एक साथ दुकानदार की तरफ देखा। इतने जरूरी लुवे की दुकान पर दुकानदार खुद मौजूद ही नहीं थी। ये बात बेहद अजीब थी। इससे साफ था कि ये दुकानदार कोई सामान्य इंसान नहीं थी। हो सकता है वो इंसान ही ना हो। अब बारी उस कपल की थी। लड़के ने कहना शुरू किया, हम दोनों डेट पर निकले थे और बस इधर उधर घूम रहे थे। तभी हम इस लुवे की दुकान के सामने पहुंचे। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसे लुवे खाना है, इसलिए हम यहाँ आ गए। दुकानदार ने लुवे बेचने से मना कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं काफी देर तक दुकानदार से बहस करता रहा, लेकिन आखिर में वो फिर भी नहीं माना तो हमें वहां से जाना पड़ा। दुकानदार ने तुरंत कहा, तुम अंदर आकर काफी देर तक मुझसे बहस कर रहे थे। उस दौरान तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी नजरों के सामने नहीं थी। मैं तो पूरे समय तुम्हारे सामने खड़ी थी। वो लड़का बोला, वो वहीं खड़ी थी, हम दोनों बात कर रहे थे। उसने कुछ नहीं किया। लेकिन दुकानदार को उस कपल की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अब उसकी नजर वहां मौजूद आखिरी 2 लोगों पर गई, एक बूढ़े दादाजी और उनके पोते पर। दादाजी ने कहा, मैं अपने पोते के साथ बाहर टहलने निकला था। मेरे पोते को लुवे खाना था, इसलिए मैं यहाँ आया और दुकानदार से पूछा। उसने बेचने से मना कर दिया, लेकिन मेरा पोता लुवे खाने की जिद कर रहा था, इसलिए मैंने दुकानदार से काफी देर तक बात की और उसे समझाने की कोशिश की कि वो हमें थोड़ा सा लुवे बेचे, लेकिन उसने आखिर तक मना कर दिया। इसलिए मैं अपने पोते को लेकर वहां से चला गया। दुकानदार ने तुरंत कहा, जब तुम मुझसे बात कर रहे थे तब तुम्हारा पोता नीचे इधर उधर घूम रहा था। वो कई बार मेरी नजरों से बाहर चला गया था। दादाजी तुरंत बोले, मेरा पोता बहुत संस्कारी बच्चा है, वो कभी चोरी नहीं करेगा। बच्चे ने भी डरते हुए कहा, दादाजी सही कह रहे हैं, मैंने सच में कुछ नहीं खाया। दादाजी बोले, मैंने कहा था ना, बच्चे झूठ नहीं बोलते। लेकिन दुकानदार ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया कि वो बस हमारे फैसले का इंतजार कर रही थी। अब तक की सारी बातों को जोड़कर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शक मोटे बिजनेसमैन पर ही जा रहा था। दुकानदार ने उसे साफ साफ लुवे बेचने से मना कर दिया था, फिर भी उसने पैसे देने की बात की। दुकानदार से बहस की और आखिर में गुस्से में कुर्सी को लातक मार दी। मतलब चोरी करने का सबसे बड़ा मकसद उसी के पास था। शायद मेरी नजरों का मतलब मोटे बिजनेसमैन को समझ आ गया था। वो तुरंत गुस्से में चिल्लाया, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने नहीं खाया। मैं सिर्फ इसलिए गुस्सा हुआ था क्योंकि उसने मुझे लुवे बेचने से मना कर दिया। मैंने उससे कहा था कि मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। मुझे लगा कि उसने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैंने गुस्से में उसकी कुर्सी को लात मार दी। मैं इतना अमीर हूँ कि क्या मुझे एक टुकड़ा लुवे चुरा कर खाने की जरूरत पड़ेगी? एक आदमी तुरंत बोला, पैसा होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें चोरी करने का मन नहीं कर सकता। हो सकता है तुमने सिर्फ स्वाद छकने के लिए एक टुकड़ा खाया हो। बाकी लोगों ने भी उसकी बात पर हामी भर दी। मोटा बिजनेसमैन पूरी तरह घबरा गया। सच में मैंने नहीं खाया, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे चोरी करने की जरूरत ही क्या है? तुम लोग किसी बेगुनाह को फंसा रहे हो। मैंने शांत होकर कहा, किसी ने तुम्हें फंसाया नहीं है,
वोट होने दो, तभी पता चलेगा कि सच क्या है। टोपी वाली लड़की शायद कुछ देर पहले मोटे बिजनेसमैन द्वारा उसे धमकाए जाने की बात से नाराज थी। उसने बिना ज्यादा सोचे सीधे मोटे बिजनेसमैन की तरफ हाथ उठा दिया। मैं उसे वोट करती हूँ। दूसरे आदमी ने भी कहा, मैं भी उसी को वोट करता हूँ। फिर एक एक करके बाकी लोग भी अपना हाथ मोटे बिजनेसमैन की तरफ उठाने लगे। आखिर में मैंने भी धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ कर दिया। दादा और पोता भी उसी की तरफ इशारा करने लगे। मोटे बिजनेसमैन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, नहीं, मैंने सच में नहीं खाया। तुम लोग किसी बेगुनाह को नहीं मार सके। लेकिन उस वक्त किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि हम सभी चाहते थे कि वही चोर निकले। अगर दुकानदार को उसके पेट से लूवेई मिल जाता तो बाकी सभी लोग सुरक्षित घर जा सकते थे। दुकानदार धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और सीधे मोटे बिजनेसमैन की तरफ बढ़ने लगी। वो घबराकर चिल्लाया, मैंने नहीं खाया, सच में मैंने नहीं खाया, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें 1 लाख नहीं, पूरे 10 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन दुकानदार बिना कुछ बोले उसके पास पहुंच गई। अगले ही पल उसने अपना हाथ उसके पेट के अंदर डाल दिया। मोटा बिजनेसमैन दर्द से चीखने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। दुकानदार ने अपना हाथ बाहर खींचा। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसने गुस्से से हमारी तरफ देखा और कहा, इसमें लूवेई नहीं है, ये चोर नहीं है। फिर उसकी नजर एक एक करके हम सभी पर घूमी। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई। आखिर